दूसरे सहाबी हैं, मुस्तफ़ा जाने दो आलम के प्यारे सहाबी हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। चूंकि कल से जिक्र करबला सुनना है, वाक़यात करबला सुनना है, तो आज चाहता हूं कि थोड़ी सी मुख्तसर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक आजम का थोड़ा सा तज़किरा सुन लें। इसलिए मुस्तफ़ा जाने दो आलम के सहाबी हैं, मुस्तफ़ा के यारे गार हैं, यारे मज़ार भी हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, उन्होंने अपने दिल में ये तमन्ना की थी और सहाबा के दरमियान ये वसीयत की थी, मेरे इंतकाल के बाद मुस्तफ़ा जाने दो आलम से इजाजत लेना और हुजूर अगर इजाजत दे दें उसके बाद मुझे अंदर दफन कर देना, हुजरे आयशा में मुझे दफन कर देना। यहाँ तक कि एक दिन सिद्दीक़ अकबर का वो दौर आया है, सिद्दीक़ अकबर दुनिया को छोड़ गए, सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया। उसके बाद मौला अली हैं, सिद्दीक़ अकबर का जनाजा तैयार है। वो हबड़े कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मुस्तफ़ा तो खत्म हो गए। जरा इस रिवायत को आप नोट कीजिए, फिर इनके अकीदों के बारे में गौर गौश कीजिए। मौला अली हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जनाजा तैयार है और मुस्तफ़ा जाने दो आलम जहां दफन हैं, हुजरे आयशा के सामने सिद्दीक़ अकबर को लेटा दिया गया। आपकी चारपाई वहां मौजूद है। मौला अली आगे बढ़े, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपके यारे गार हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, आपके साथ मज़ार में दफन होने की तमन्ना चाह रहे हैं। हुजूर आपकी इजाजत होगी, इनको आपके पहलू में दफन किया जाएगा। रौज़े नूर से मुस्तफ़ा की आवाज़ आई है, उदखुलुल हबीब इलल हबीब फइन्नल हबीब मुश्ताक। हबीब को हबीब के पास रहने दो, हबीब का हबीब दीदार करना चाहता है। आज दुनिया के वहाबड़ों को आला हजरत का ये अकीदा पेश है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये है मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत करना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक आज़म हैं। सिद्दीक़ अकबर का मुख्तसर जिक्र आपके सामने किया। अब अमीरुल मोमिनीन का आप तज़किरा सुन लें। सिद्दीक़ अकबर से दुनिया से जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म हैं। उसके बाद खिलाफत की बागडोर आपके हाथ में आई। आप मोदी जी अगर हिंदुस्तान में आने के बाद कहते हैं सारा पुलिस मुहकमा हमारा है, बैंक के अंदर अगर आपको वजीफा मिल जाए आप खुश हो जाते हैं। माओ और बहनों को वजीफा जो आज मुकर्रर किया जाता है, लोग समझते हैं ये आज का दौर है। नहीं नहीं, अदालत का दस्तूर किसने दिया? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने। फौज का दस्ता मुल्क की सरहदों पे किसने ललकारा? ये सिद्दीक़ अकबर, ये नबी के गुलाम उमर फारूक आज़म का एहसान है। बहुत सारे लोग इसी बात को नहीं जानते हैं। दुनिया में सबसे पहले जिसने फौज को तैयार किया उसका नाम उमर फारूक आज़म है। दुनिया में सबसे पहले जिसने वजीफे का निजाम तैयार किया उसका नाम उमर फारूक आज़म है। दुनिया में सबसे पहले बच्चों की तरबियत पर जो वजीफा मुकर्रर किया उसका नाम उमर फारूक आज़म है। दुनिया में सबसे पहले जिसने पुलिस का निजाम दिया उसका नाम उमर फारूक आज़म है। दुनिया में सबसे पहले जिसने गवर्नर हाउस कायम किया, जिसको आप डीएम आवास कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, उस बड़े मिंबर का नाम सैयदना उमर फारूक आज़म है। एहसान आपका है, वो चाहे हिंदुस्तान हो, वो चाहे नखलिस्तान हो, वो चाहे अमेरिका हो कि बरतानिया हो, यूरोप का बर्रे सगीर का कोई भी खित्ता हो, सारे लोग अमीरुल मोमिनीन के एहसान के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए लखनऊ के अंदर एक जलसा मुनक्किद हुआ था, राफिदियों ने वहां शिरकत की थी, कायदे आजम ने शिरकत की थी, वहीं पर शिरकत की थी गांधी जी ने। जब गांधी जी को मौका मिला, हिंदुस्तान का एक महान लीडर गांधी जब खड़ा हुआ, उसने राम का तज़किरा नहीं किया, उसने कृष्ण का तज़किरा नहीं किया। गांधी जी ने कहा था निजाम तो वही अच्छा है जो मुस्तफ़ा के गुलाम सिद्दीक और उमर का अच्छा था। यही मुल्क जब आजाद हुआ था तो गांधी जी ने से लोगों ने पूछा था निजाम तुम किस तरह चलाओगे? गांधी जी ने कहा था वही निजाम चलेगा जो मुस्तफ़ा के गुलाम मदीने में सिद्दीक और उमर ने कायम किया था, वही अदलिया होगा। उसके बाद दुनिया हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। उस महान आदमी की हत्या कर दी जिसने उमर की तारीफ की, जिसने सिद्दीक अकबर की तारीफ की। 2 दिन तकरीर करने से पहले हमने आपको ये बात सुनाई थी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कहा था मुख्यमंत्री होने के बाद अगर किसी को हिंदुस्तान में सियासत करने का शौक हो, चाहिए कि उमर फारूक आज़म की जिंदगी वो बढ़ा करे। कितनी अजीमुशान है आपकी जिंदगी, कितनी मोतबर है आपकी जिंदगी, कितनी माया नाद है आपकी जिंदगी। गांधी
गांधी जैसा बड़ा नेता हिंदुस्तान का जब अपनी जबान खोलता है तो उमर फारूक आजम की तारीफ करता है। मौजूदा दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसके अंदर पावर है वो आदमी जब अपनी जबान खोलता है उमर फारूक आजम की तारीफ करता है। कैसा किरदार है इस नबी के गुलाम का, नहीं देखा तुमने? हजरत उमर फारूक आजम है। मक्का शरीफ के अंदर जब मुसलमानों की इस्लाम में लाने की तादाद बढ़ने लगी, मुस्तफा जाने दो आलम के सारे लोग दुश्मन होते हुए चले गए। मैंने कल की तकरीर में आपसे क्या कहा था? इस्लाम जैसे जैसे फैलेगा दुश्मन बढ़ेंगे और जैसे जैसे दुश्मन बढ़ेंगे उतनी तेजी के साथ इस्लाम फैलेगा। आज से बहुत सारे यही आवाज अहले मक्का ने भी दी थी, इस्लाम नहीं फैलना चाहिए। सैयदना उमर फारूक आजम है, हालत कुफ्र में है, नंगी तलवार लेकर घूमने लगे। दारुल नदवा पहुंचे, वहां पर ये मीटिंग होने लगी, बानिए इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। इस्लाम बढ़ने न पाए, 40 मुसलमान हो चुके हैं, इसलिए ये 41वां नहीं होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं 40वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए, पागल है, जाहिल है वो। नहीं नहीं, ये सारी चीजें हमें हदीस से सबूत के तौर पर मिलता है, इसलिए 40वां भी होगा, 41वां भी होगा। और अल्लाह ने चाहा तो 40 नहीं बल्कि 40 अरब मुसलमानों की तादाद भी बढ़ेगी। ये दुनिया अपनी निगाहों से देखेगी। अमीरुल मोमिनीन हैं, उनके लिए मुस्तफा जाने दो आलम ने दुआ की, इलाही हमारे ये 39 से 40 सहाबा हैं जिनको कुफारो मुशरिकीन सताते हैं, इलाहुल आलमीन उमर इब्ने खत्ताब को या अम्र इब्ने हिशाम जो उमर फारूक आजम का सगा मामू है, जिसको अपनी जबान में आप अबू जहल कहते हैं, मुस्तफा दुआ कर रहे हैं, इलाही इन दोनों में से किसी को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। इलाही खास तौर से उमर फारूक आजम को इस्लाम की दौलत से नवाज दे। मुस्तफा की दुआ कबूल हुई और जब जब मुस्तफा दुआ करते हैं आला हजरत कहते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मुस्तफा जब भी दुआ कर दें वो दुआ हुजूर की कबूल हो जाया करती है। उमर फारूक आजम के हक में मुस्तफा की दुआ कबूल हो गई। अब एक दिन तलवार लेकर निकले और कहने लगे, हम आज बानिए इस्लाम मोहम्मद अरबी का सर कलम कर देंगे ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। बानिए इस्लाम नहीं रहेंगे तो इस्लाम का कौन नाम लेगा, इस्लाम का कौन प्रचार करेगा। वो नंगी तलवार लेकर घूमने लगे। मुस्तफा के एक सहाबी अचानक एक दीवाने से मुलाकात हो गई। उस सहाबी ने कहा था, ओ उमर कहाँ का इरादा है, तलवार आपके हाथ में नंगी है, इसका मतलब इरादे नेक नहीं है। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, हाँ हाँ इरादे तो नेक नहीं है। कहा कहाँ चले हो? उन्होंने कहा था अमीरुल मोमिनीन ने, मैं चला हूँ मोहम्मद अरबी का कत्ल करने के लिए ताकि उनका निजाम बाकी ना रहे और दुनिया से मुसलमान खत्म हो जाए। उसने कहा था उन मुसलमानों के पैगंबर का कत्ल बाद में करना, उनकी जिंदगी के पीछे दुश्मन बाद में बनना, सबसे पहले अपने घर वालों की खबर लो। तुम्हारी सगी बहन, तुम्हारा सगा बहनोई मुस्तफा का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है। उमर फारूक आजम को गुस्सा आ गया, फौरन अपने बहनोई के घर पे दस्तखत दिए हैं। अंदर से आवाज आई है, कौन है? मन धक्का दरवाजे पर, कौन दस्तखत दे रहा है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा था उमर फारूक आजम हैं। उस वक्त जो सहाबी हजरत खब्बाब दर्स दे रहे थे वो डर गए। बहन फातिमा ने कहा था, डरना नहीं, अगर वो खत्ताब का बेटा है मैं भी खत्ताब का बेटी हूँ, फर्क ये है वो उमर इब्ने खत्ताब है, मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। अगर उसके अंदर जुर्रत है, सलाहियत है, मेरे अंदर भी ताकत है। उमर फारूक आजम अंदर दाखिल हुए, देखा कलामे बलागत की तिलावत हो रही है, गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद अपनी बहन पर तमाचों की वार करने लगे। बहन ताब न लाई और नाराज हो गई, कहने लगी, भाई उमर आपको जो करना है कर लें, मगर आपकी बहन ये शैदाई हो गई है मुस्तफा की सहाबिया बन चुकी है, सरकारे दो जहां का कलमा पढ़कर सच्ची मुसलमान बन चुकी है। अब दिल में हमारे जो भी रहे ना रहे मगर मुस्तफा का ईमान रहे, आखिरी तलब यही है। अगर तुम खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, फर्क ये है तुम मर्द हो और मैं एक औरत हूँ, तुम मारो मुझे कितना सताओगे। अमीरुल मोमिनीन ने बहन का रोता हुआ चेहरा देखकर ताब न ला सके। अमीरुल मोमिनीन ने कहा था, ओ बहन
आखिर कुछ तो बात होगी उस कलाम में जिसका तुम इतनी कसरत से विर्द कर रही हो। कोई बात होगी मुस्तफा के अंदर, आमिना के लाल के अंदर, अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के अंदर, जिसका तज़किरा आज सारा मक्का करता हुआ चला जा रहा है। बहन ने कहा था हाँ हाँ भाई, बल्कि उनके कलामे बलागत को जो पढ़ लेता है उसके दिल में हुए उतरता हुआ चला जाता है। उमर फारूक आदम आगे बढ़े हैं। उस वक्त कलामे बलागत वो तख्ती पर था या कि चमड़े पर था, रिवायत मुख्तलिफ हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद अर्ज करने लगे, ला बहन मुझे ये किताब दे दे, ये आयतें मुझे दे दे, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन की बहन ने अर्ज किया था नहीं भाई, ये पाक नबी का पाक कलाम है, पाक अल्लाह का पाक कलाम है, पाक नबी पर नादिल होने वाला कलाम है। इसको छूने के लिए तुमको पाक होना पड़ेगा। आज भी कलामे बलागत पे लिखा हुआ तुमको मिलेगा, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इसको वो लोग नहीं छू सकते मगर जो लोग बावजू हैं। इसलिए कलामे बलागत को छूने की कोशिश मत करना, यहाँ तक कि पहले हद से असगर और हद से अकबर दोनों से आपको पाकी मिल जाए। इसलिए कि कुरान का ज़ाब्ता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको नहीं छुएंगे मगर पाक और तैयब ताहिर किस्म के लोग ही छुएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने एक एक लफ्ज को पढ़ना शुरू किया है, पढ़ते जा रहे हैं, बात दिल में उतरती हुई जा रही है। यहाँ तक कि जब आखिर आयत पे पहुंचे, मुस्तफा का कलमा दिल ही दिल में पढ़ने लगे। उसके बाद कहने लगे, दारे अरकम मुसलमानों का आज का ये पहला मदरसा है, इस्लाम का पहला मदरसा है दारे अरकम। अमीरुल मोमिनीन वहां पहुंचे हैं, सहाबा तलवार लेकर खड़े हैं। जब दस्तखत हुई आवाज आई अंदर से कौन, बाहर से आवाज आई मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, उनका दिल उनका लगता है इरादा नेक नहीं है। एक हजरत अमीर हमजा ने कहा था अगर उमर फारूक के आदम का इरादा नेक है तो उनका इस्तिकबाल होगा, वरना उन्हीं की तलवार होगी, उनकी गर्दन होगी। उसके बाद दरवाजा खोला है, सैयदना हजरत उमर फारूक आदम हैं, मुस्तफा के कदमों पर जान देने के लिए कुर्बान हैं, खड़े होने के लिए तैयार हैं। मुस्तफा ने कहा था ओ उमर फारूक आदम, सोचने की बात क्या है, इतनी देर से गौरव क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। सैयदना उमर फारूक आदम आगे बढ़े हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, बदला चौराहा के मुसलमान। अगर तुमसे कोई ये कहे कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, उसके तमाम मुंह पे तमाचा मार कर कहना इस्लाम तलवार के जोर से जरूर फैला है, मगर वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, वो तलवार इखलाके रसूल की तलवार थी। नबी आदम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर गुस्से में चूर इतने चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फे करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सरकारे दो जहां की बारगाह में अमीरुल मोमिनीन है, अर्ज करने लगे हुजूर ये बताएं क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है, क्या इस्लाम सच्चा नहीं है, क्या इस्लाम के पैगंबर सच्चे नहीं हैं? आखिर जब सारी चीजें सच्ची, हुजूर कहने लगे क्यों नहीं उमर, इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सच्चे हैं, आकाए दो जहां सच्चे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा आखिर या रसूल अल्लाह फिर डर किस बात का है, फिर फिर आखिर डर किस बात का है? हमको चाहिए कि अब अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग होगी, छुप छुप कर क्यों हम तबलीग करेंगे? उसके बाद हाथ में तलवार लेकर मक्का की गलियों में निकल पड़े हैं। उमर फारूक आदम ने कहा था तुम में कौन माई का लाल है जिसके दिल में ये इरादा है उसका बच्चा यतीम हो जाए? तुम में कौन माई का लाल है जिसका इरादा ये है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके माँ बाप बगैर औलाद के हो जाए? आए उमर फारूक आदम का मुकाबला कर ले। देखो उमर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अमीरुल मोमिनीन के इस्लाम लाने के बाद इस्लाम को वो ताकत मिली है, तारीख के अल्फाज है, किसी के इस्लाम लाने के बाद वो ताकत नहीं मिली जो ताकत उमर के लाने के बाद मिली है। इसलिए आला हजरत ने कहा था वो उमर जिनके आदाब पे शैदा शकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। यूरोप के डॉक्टर बर्नार्ड शा ने कहा था इफ एनी सेकंड उमर फॉर द वर्ल्ड, उसने कहा था अगर दुनिया के लिए कोई एक और उमर हो जाता, दुनिया से कुफ्र खत्म हो जाता, चारों तरफ इस्लाम की कुर्बानियां ही कुर्बानियां नजर आती। इसलिए एक ईसाई अक्लमंद ने कहा था मेरी दुआ है कि अब दोबारा कोई उमर ना पैदा हो, मेरी दुआ है कि अब दोबारा कोई उमर ना पैदा हो। ये एक ईसाई की बोली थी। इसलिए
ईसाइयों ने देखा था कि बैतुल मुकद्दस को जिस तरह अमीरुल मोमिनीन ने अपने खौफ और ईमान की बुनियाद पर जिस तरह उसकी चाबी हाथ में ले ली, आसपास की कोई उमर फारूक आजम का सच्चा जानशीन होता, ये यहूदी जो मोमिनीन पर जुल्म करते हैं, इनके नापाक इरादे कभी बैतुल मुकद्दस की तरफ नहीं बढ़ते। आज हमारे भाई जो मजलूम हैं, फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, जो अपने दाने दाने के लिए मोहताज हैं, एक एक घूंट पानी के लिए मोहताज हैं, जोड़े जोड़े कपड़ों के लिए मोहताज हैं, आज वो कभी मजलूम फलस्तीनी उमर फारूक आजम को आवाज दे रहे हैं। वो कह रहे कोई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कोई तो इमाम हुसैन पैदा होगा, आखिर वो दिन आएगा जिस दिन इमाम महदी आएंगे, फैसला होगा। यही उन मजलूमों की आवाज है। अल्लाह ने चाहा उमर फारूक आजम का कोई सच्चा जानशीन उठेगा और देखते देखते खुरासान से निकलेगा, मुस्तफा की हदीस के मुताबिक बैतुल मुकद्दस पे अपना झंडा गाड़ देगा और दुनिया ये कहेगी और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो। जब खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा ने जितनी बातें कह दी हैं वो सारी बातें सच हुई हैं, ये भी बात सच होगी। एक फौज मुल्क के खुरासान से निकलेगी और दुनिया देखती रह जाएगी, वो अपना झंडा बैतुल मुकद्दस पे गाड़ देगी। फिर कोई इजराइली, फिर कोई यहूदी किसी मुसलमान फलस्तीनी पर जुल्म नहीं करेगा, कोई यहूदी मुसलमान फलस्तीनी को नहीं सताएगा। वो दिन आएगा, जरूर मदद आएगी और सारी दुनिया एक सप में खड़ी होकर उमर फारूक आजम को याद करेगी और कहेगी वो उमर जिसके आदा पे शैदा शकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। बातें तो बहुत हैं और बहुत सारी बातें जहन में भी आ रही हैं, मगर दुआ है अल्लाह ताला हम सारे लोगों को सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि आप लोगों को सोना भी है और हमारे उलमा को उठना भी है, जाहिर सी बात है हर दिन की तरह आज भी मैंने एक कोशिश की है कि आपको मुकम्मल एक पैगाम सुनाया जाए। बाकी हजरत उस्मान गनी की जिंदगी बच रही है, थोड़ा सा एक 10-5 मिनट और आप सब्र कर लें। खाली डायरेक्ट अकल से मौला अली और सैयदा फातिमा की जिंदगी बयान करते हुए अमीरुल मोमिनीन का जिक्र करते हुए सीधा आप शहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन का जिक्र सुन लें, मौला अली असगर का जिक्र सुन लें, मौला अली अकबर का जिक्र सुन लें। हमारे रफीक भाई कह रहे थे बहुत सारे लोग इस बात पर डरे हुए हैं कहीं इससे पहले जो लोग खतीब आए और कहीं उनकी तरह आप भी तो नहीं लोगों को वाक़ियात करबला कर सुना के न जाए। नहीं, 8 साल से लगातार बोल रहा हूं, बहुत लंबा तजर्बा है, घबराने की जरूरत नहीं है। 8 साल से वाक़ियात करबला बयान कर रहे हैं। वाक़ियात करबला जहां आप सुनेंगे वहीं माबाद करबला भी आप सुनेंगे। सुभान अल्लाह।